नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुंडली में बनने वाले वैसे अशुभ योगों का जो कुंडली में उपस्थित होकर पहले से बने हुए राजयोगों का भी भंग करते हैं और जातक को अशुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। यदि शनि लग्न या केंद्र में हो और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और जातक का जन्म मंगल काल की होरा में हो तो जातक भिक्षुक होकर अन्न का दास होता है। यदि शनि लग्न में या केंद्र में हो, अब लग्न को भी केंद्र ही कहा जाता है, लेकिन स्पेशली ग्रंथकार ने या विद्वान ने लग्न को और केंद्र को बोला है अलग से। तो लग्न की त्रिकोण की भी स्थिति होती है और केंद्र की भी स्थिति होती है, इसलिए उसको अलग से कहा गया है कि लग्न में या केंद्र में स्थित हो शनि और उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, कोई भी ग्रह उस पर दृष्टिपात नहीं कर रहा हो और जातक का जन्म मंगल काल की होरा में हो तो ऐसा जातक भिक्षुक होता है। भिक्षुक का मतलब भिखारी ही नहीं समझा जाएगा इसको, भिक्षुक का मतलब धनहीन होता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा मंगल के साथ मेष राशि में हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तथा उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक भिक्षुक होता है। चंद्रमा कहाँ हो? मंगल के साथ मेष राशि में बैठा हो और इन पर चंद्रमा और मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। मान लो शनि यहां से बैठ करके दशम दृष्टि से उस पर देख रहा है या यहां से बैठ करके उससे अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है या यहां बैठ करके वो अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहा हो। चंद्रमा और मंगल मेष राशि में बैठे हों, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो उन पर और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक भिक्षुक होता है, मतलब धनहीन होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है उसमें। यदि केंद्र में चंद्रमा, शनि और सूर्य हो तो जातक बुद्धिहीन, निर्धन और भोजन के लिए अन्य जनों पर आश्रित रहता है। केंद्र स्थान में तीनों ग्रह बैठे हों, चंद्रमा, शनि और सूर्य। यदि केंद्र में तीनों ग्रह बैठे हों तो जातक बुद्धिहीन होता है, निर्धन होता है और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, ऐसा जातक। अब हम ग्रहों की भी स्थिति देख लेंगे कुंडली में कि आखिर ग्रह किस स्थिति में है, बली है, निर्बल है, उसके आधार पर हम फलादेश करने की कोशिश करें। यदि शनि केंद्र में हो और चंद्रमा लग्न में हो तथा बृहस्पति द्वादश में हो तो जातक भिक्षुक होता है और शोकाकुल होता है और विदेश चला जाता है। पहले विदेश जाना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता था, आज के परिप्रेक्ष्य में तो विदेश जाना सौभाग्य की बात है, लेकिन पहले घर से दूर जाना, विदेशों में जाके बसना, रहना या वहां पे आजीविका तलाश करना यह दुर्भाग्य सूचक होता था। क्या है? शनि केंद्र में बैठा हो, कहीं भी शनि बैठा हो केंद्र में और चंद्रमा लग्न में हो, बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो जातक भिक्षुक होता है, शोकाकुल और विदेश चला जाता है। देखिए वराहमिहिर ने कहा है कि चंद्रमा लग्न में चंद्रमा का होना शुभ नहीं माना जाता है, परंतु मेष राशि, वृष राशि या कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में शुभ होता है और अन्य राशियों में वो अच्छा फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। तो इस उदाहरण कुंडली में तो मेष राशि का चंद्रमा है और द्वादश भाव में बृहस्पति अपनी स्वराशि का है, तो इसको हम देखते हुए इस प्रकार का फलादेश करेंगे। लेकिन सामान्य नियम है कि यदि चंद्रमा लग्न में स्थित हो और शनि केंद्र में हो, बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक भिक्षुक होता है, शोकाकुल होता है और विदेश चला जाता है। अगला पॉइंट है
नवम भाव का स्वामी द्वादश में हो और पापोग्रह केंद्र में हो तो जातक पाप कर्मों में रत रहता है तथा दूसरे व्यक्ति के अन्न और धन का भोक्ता एवं विद्या विहीन होता है। नवमेश द्वादश में हो, नवमेश कौन है इस कुंडली में, उदाहरण कुंडली में बृहस्पति। लेकिन इसमें हम ध्यान देंगे कि अपना स्वगृही होकर के द्वादश में रह रहा है तो ये उतना बुरा फल देगा ही नहीं, बुरा फल देने की स्थिति में नहीं रहेगा। दूसरे लग्न की कुंडली में हम इस बात पर गौर करेंगे कि नवमेश द्वादश भाव में स्थित हो और पापग्रह केंद्र में हो, केंद्र में कोई भी पापग्रह स्थित हो तो जातक पाप कर्मों में रत रहता है तथा दूसरे व्यक्ति के अन्न और धन का भोक्ता होता है एवं विद्या विहीन होता है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति राहु या केतु के साथ हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक नीच कर्म करने वाला होता है। नीच कर्म से आशा है कि ऐसा जातक क्षुद्रता करता है, क्षुद्र प्रवृत्ति का होता है, नृशंसता करता है, नृशंसता मतलब क्रूरता का कर्म करता है, धर्माचरण के प्रतिकूल कर्म करता है, धर्म विरुद्ध कार्य करता है, दया या सौशील्यादि मतलब दयाहीनता होती है ऐसे जातक में, सुशीलता नहीं होती, उद्दंडता होती है, इस तरह का कर्म करने वाला वो जातक होता है। यह है यदि बृहस्पति राहु या केतु के साथ बैठा हो। राहु और केतु के साथ बैठने पर बृहस्पति जो है वो चंडाल योग का, गुरु चंडाल योग का निर्माण करता है और वैसा बृहस्पति पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक पाप कर्म में निरत रहता है और वैसा कर्म करता है जो मतलब नृशंस कर्म करता है, क्षुद्र कर्म करता है या धर्माचरण के विरुद्ध करता है, वैसे कर्म में रत रहता है ऐसे जातक। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।